वी कट प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ। आसान क्या रहता है इसमें, क्योंकि इसको जो शोल्डर कटिंग करना है वो कितना इंची पे करना है, क्या करना है, कितना रखना है, वो पूरा मैं A to Z बता रहा हूँ। क्योंकि वी कट में शोल्डर कटिंग करना सबसे बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर आप शोल्डर गलत कर दोगे तो या तो फिर शोल्डर गिर जाएगा या तो फिर शोल्डर टाइट हो जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, परफेक्ट देखिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से वी कट, हाई नेक पूरा आपको यहाँ पे सीखने का चांस मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि डेली आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फर्स्ट ये 2 मार्किंग आपको लगाना है, ठीक है। अब ब्लाउज लेंथ है 14.5, 14.5 इंची, और शोल्डर है 15.5, 15.5 इंची शोल्डर है, और अपर चेस्ट है 37.5, 37.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 40 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 35 इंची वेस्ट। अब देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2.5 डिफरेंस है। तो इसको प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बिल्कुल अलग तरीका बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और आर्मोल है 17.5, 17.5 इंची आर्मोल, और स्लीव लेंथ है 9.5, 9.5 इंची आस्तीन की लंबाई, और स्लीव लूजिंग है 12 इंची आस्तीन की लूजिंग, और फ्रंट डिफ है 8 और बैक डिफ है 10। उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट यहाँ से आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है, टेप को उल्टा कर लेना है। उसके बाद अब यहां से चेंज हो गया, वी कट है तो यहां से अब चेंज होता, ठीक है। अब ये मार्किंग आपको लगाना है मिनिमम 6.5 इंची से थोड़ा बढ़ के ही लगाना है। अभी भी आगे पीछे का चांस आ सकता है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक A to Z एक एक करके बता रहा हूं। उसके बाद अपर चेस्ट है 37.5, तो उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 35, तो उसका चौथाई मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस करना है। अब रह गया शोल्डर, तो शोल्डर भी सबसे मेन रहता वी कट में, जैसा कि डीप है 10 इंची, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगाता हूं। तो यहां से मिनिमम 6 इंची पे आपको मार्किंग लगाना है, और 2.25 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाना है। उसके बाद डीप कितना है 10 इंची, तो यहां से 10 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। देखिए मार्किंग तो मैंने इस तरह से लगा रहा हूं, लेकिन चेंजेस रहता। अभी देखिए ये मार्किंग मैंने बिना मेजरमेंट करे लगाया हो, तो अब देखना यहां से ये मार्किंग ½ इंची बढ़ के रहना चाहिए। अब मैं देखता हूँ है कि नहीं, कितना है 6 इंची, यहाँ पे कितना है 6.5 इंची। तो आप भी इसी तरह से आइडिया लगाइए और आप भी इसी तरह से परफेक्ट कटिंग कीजिए, आपका भी काम नीट रहेगा। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये वाला मार्किंग भी ऐसा लगा लीजिए। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद आर्मोल है 17.5, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कितना आएगा। तो थोड़ा सा बढ़ के हो रहा है, तो इसको मैं कम थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, बस आ गया। अब वी कट जो है कुछ इस तरह से है, ऐसा वाला वी कट है। अभी इसमें मैं फ्रंट कटिंग का भी अलग तरीका बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। और एक बात, इस तरह से नेक है तो यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं रहता, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से रहने दीजिए। और इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। देखना बिल्कुल फ्रंट कटिंग का अलग तरीका है, और अलग रहता इसलिए अलग है क्योंकि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट ज्यादा डिफरेंस है। और इसको यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है, देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरह से निकालना है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। 35 है तो 35 यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो, वीडियो को लाइक करके एक तरह से कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और एक बात, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z कटिंग बिल्कुल मिलेगा हर टाइम, ठीक है। जो कटिंग आपको चाहिए वो कटिंग मिल जाएगा, और सिलाई, और बिल्कुल प्रोफेशनल में। ऐसा नहीं कि मतलब लोकल वाला है ये वो बता दिया, ऐसा नहीं रहता। बिल्कुल बुटीक का काम है, फिनिशिंग वाला। और ये चैनल पे आपको 100% चांस है फुल सीखने का।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि डेली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वो भी सॉन्ग आएगा। ठीक है, थोड़ा आवाज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो आया। अब मैंने इस तरह से रख दिए, सेंटर वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूँ। फर्स्ट इस तरह से रख के फर्स्ट ये मार्किंग लगाए, उसके बाद ये मार्किंग लगाए क्रॉस में। अब यहां से डीप कितना है 8 इंची, तो 8 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और इसको भी यहां से इस तरह से सेब लगाइए। ठीक है, ये लग जाने के बाद अब जो है यहाँ पे मिनिमम 5.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है और 10 इंची पे ये वाला चेस्ट पॉइंट के लिए लगाना है। अब इस तरह से आपको चेक करना है, मिनिमम 4 इंची पे ये मार्किंग लगाइए और 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगाइए। अब इसको मैं फर्स्ट यहाँ तक कटिंग करता हूँ, उसके बाद जो मैं आपको साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बताऊंगा वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि साइड वाला प्रिंसेस में सबसे बड़ा रोल रहता चेस्ट फिटिंग रहता, चेस्ट फ्लैट होना, टाइट होना, लूज होना, सब साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के टाइम में देखना पड़ता। तो आप वीडियो में बने रहिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। तो ये हो गया हमारा सेंटर वाला प्रिंसेस की कटिंग। अब यहां से एक नोक से ऐसा लगा लेना है। अब साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए यहां से पहले कुछ इस तरह से अच्छी तरह से बैठाना है। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पे वीडियो शेयर करने का ऑप्शन आता है, तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब यहां से मैं फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगा रहा हूं, उसके बाद फिर यहाँ पे मिनिमम 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये वाला जो मार्किंग है सबसे बड़ा रोल करता, क्योंकि इस तरह से अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट अगर 2.5 इंची या 3 इंची डिफरेंस है तो ये मार्किंग आपको सही लगाना है और कंप्लीट लगाना है। तो वीडियो में फुल बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा अभी आसानी से। अब देखिए 2.5 डिफरेंस है और साइज भी हैवी वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ, क्योंकि हैवी साइज है इसलिए। अब यहां से मैंने इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं। और एक बात कि अगर मैं यहाँ पे 3.25 की जगह पे 3 इंची लगाते तो थोड़ा टाइट होने का चांस रहता। यहाँ अगर इसको मैं 3.5 कर देते तो यहां से भी टाइट होने का चांसेस रहता। तो आपको यहाँ पे देख के लगाना है और कंप्लीट लगाना है। अगर आपको ये वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है और वीडियो है, हर एक वीडियो में अलग अलग साइज अलग अलग के हिसाब से मैं बताता हूं, ताकि पूरे मेंबर से सीख सके आसानी से। तो चलिए ये सेंटर वाला हमारा रेडी है। तो अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूं। तो सेब भी आपको तो ऐसा लगता होगा अरे बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो ये सेब लगाने के लिए भी आपको भी बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट लगा लोगे और सबसे सुपर सेब लगता। और फिटिंग का भी प्रॉब्लम जबरदस्त, फिटिंग का भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब यहां से एक दूसरे को ऐसा रखना है। ऐसा रख लेने के बाद अब यहां से फ्रंट में हमने गिराए थे ये बैग में हमने 6.5 इंची पे लगाए थे, तो फ्रंट में मैं 6.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं और यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद चेस्ट जितना है उसका 1/4 यहाँ पे मार्किंग लगाइए और यहां से शेप कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब वेस्ट है 35, तो इधर मार्किंग छोड़ना है, कितना आ रहा है 3.25 इंची से थोड़ा कम। तो यहाँ पे मैंने सेम रखूंगा और वेस्ट जितना है उसका 1/4 मार्किंग ये लगाना है। उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो गया। उसके बाद अब ये मार्किंग लगाने के लिए आपको बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा। तो बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसा मार्किंग लगा लीजिए। अब मैं इसको स्ट्रेट करता हूं, देखिए बिल्कुल आसानी से ये आपका। और एक बात कि इस तरह से अगर बैक पल्ला रख के मार्किंग लगाओगे तो ये वाला पार्ट आपको झोल बिल्कुल भी आएगा नहीं और यहाँ पे बिल्कुल ज्वाइंट मिल जाएगा हर एक जगह का। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रिंसेस कटिंग का आइडिया फुल आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से करना है। तो आप भी सेम इसी तरह से कीजिए, ताकि आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगा और आसानी से ब्लाउज की कटिंग आप भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। ठीक है, अगर अभी तक आप लाइक नहीं करें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो लेके आता हूं और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। और आप सभी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और डेली
अलग अलग कटिंग अलग अलग तरीका से लेके आता रहूंगा और बताता रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ से हाला कटिंग करना है, तो कुछ इस तरह से अच्छी तरह से बैठाना है। पहले आप आर्मोल एक बार मेजरमेंट कर लीजिए कि कम है कि ज्यादा है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि मैंने यहाँ से अभी हाला जो कट करेंगे कुछ ऐसा देखिए, बिल्कुल इस तरह से हाला कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से भी कट कर देंगे। तो ये आपका बिल्कुल रेडी और परफेक्ट रहेगा और कहीं से भी कोई मुश्किल भी नहीं आएगा। और ये हमारा हाला कटिंग हो गया परफेक्ट। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से इसको भी कटिंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो वी कट ब्लाउज कटिंग का सही तरीका इसी तरह से रहता। तो अब मैं एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो एल्बो बाजू कटिंग में भी आर्मोल, इसमें आपको 3 मेजरमेंट चाहिए। कितना? 3 मेजरमेंट। फर्स्ट लंबाई के लिए, दूसरा आर्मोल के लिए और तीसरा लूजिंग के लिए। तो आपके पास अगर 3 मार्किंग मेजरमेंट है तो आप स्लिप से कटिंग कर लोगे बिल्कुल आसानी से। तो अब मैं फर्स्ट ये वाला मार्किंग लगाता हूँ। देखिए एल्बो बाजू कटिंग करने का शॉर्टकट तरीका जो कि मैं बताता हूँ, इस तरह से आप करोगे तो आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट आपका लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाइए, उसके बाद टेप को उल्टा करना है, यहाँ पे 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट करना है, इसको भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आर्मोल कितना है 17.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 7.25 इंची पे रख के ऐसा चेक करूंगा, 17.5 इंची कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग यहाँ 12 इंची है, 6 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से सेब लगाइए। अब देख सकते हो बिल्कुल आसानी से इसी तरह से आप भी लगाइए मार्किंग, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अब ये तो मार्किंग हो गया, इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये बाजू कटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना है। अब लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे, हर किसी को कम में आएगा। जो नए नए कटिंग कर रहे उन लोग को भी कम में आएगा, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा आपको, देखिए हाला जो कटिंग करना है, फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे आपको मिनिमम 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे नॉक्स लगाना है, उसके बाद ये वाला भी नॉक्स लगा लेना है, और ये नॉक्स तो आपने को लगाना है कंपलसरी। अब ये वाला नॉक्स को यहाँ पे इस तरह से मिलाना है। देखिए जैसा मैं मिला रहा हूँ कंप्लीट, आप भी इसी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से शेप कटिंग करना है। देखिए जैसा मैं कटिंग करने बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से कीजिए, आपका कहीं से भी मुश्किल होगा नहीं और परफेक्ट और कंप्लीट आ जाएगा हाला की कटिंग, ठीक है। और इस तरह से कटिंग करने से आपको आर्मोल में झोल आएगा नहीं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से ये हमारा कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग हो गया। तो आज की कटिंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि आपकी कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो लेके आता रहूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आसानी से। और फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना।